हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कोच सुजीत और आज हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लैट बेंच प्रेस कैसे करना चाहिए, क्या इससे फ़ायदे हैं, क्या मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है और कैसे हम अच्छे से इंप्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम फ्लैट बेंच प्रेस से ले सकते हैं। सबसे पहले फ्लैट बेंच करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लैट बेंच करने के फ़ायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जब भी फ्लैट बेंच प्रेस करते हैं तो हमारा पुशिंग मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। पुशिंग मूवमेंट अच्छा होने से हमारे पेक्टोरल्स में जो हमारे चेस्ट मसल्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, हमारा एस्थेटिक लुक अच्छा होता है, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है क्योंकि एक स्ट्रेंथ वर्कआउट है। हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की वजह से हमारे जब मसल्स इंक्रीज होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे हमको फैट लॉस होता है। ठीक है, हमारे चेस्ट मसल्स इंप्रूव होने की वजह से अगर कोई चेस्ट पे हमारे इंपैक्ट बैठता है, जैसे किसी झगड़े या फिर किसी कोई अगर हमको चेस्ट पे पंच कर देता है तो हमारे ऑर्गन्स को इंपैक्ट न बैठ के हमारे मसल्स पे इंपैक्ट बैठता है, तो ऑर्गन प्रोटेक्शन भी हमको हमारे चेस्ट वर्कआउट करने से मिलता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए फायदे जो बेंच प्रेस करने से हमको मिलते हैं। तो सबसे देख लेते हैं हम लोग कि हमको सेटअप क्या करना है, हमारे पास में क्या चीज़ होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि फ्लैट बेंच करने के लिए हमारे पास में एक नॉर्मल फ्लैट बेंच होना चाहिए जिसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो हमारे लैटिस डॉर्सस से थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए ताकि हमारा रेंज ऑफ मोशन पूरा हमारा एल्बो हमारे शोल्डर जॉइंट को क्रॉस कर सके। तो हमारे उसमें जो बेंच प्रेस होना चाहिए उसकी विड्थ ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और थोड़ा सा कम भी नहीं होना चाहिए। अगेन हमारे पास में एक ओलंपिक बारबेल होना चाहिए 7 फीट का। ठीक है, वेट्स होने चाहिए। तो ये सारा सेटअप हमको लगता है हमारे फ्लैट बेंच प्रेस करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं रोहित को बुला लेता हूं जो परफॉर्म करके हमको दिखाएंगे कि हमारे को फ्लैट बेंच प्रेस एग्जैक्टली सही तरीके से कैसे करना है। आ जाओ रोहित। डिक्लाइन एक और भी बड़ा डिबेट है कि डिक्लाइन डंबल और जो फ्लैट बेंच प्रेस है मतलब या डंबल या बारबेल। तो मैंने हमेशा बताया है कि डंबल जो है वो बारबेल से ज़्यादा सुपीरियर है। हमको ज़्यादा अगर आपको हाइपरट्रॉफी लेनी है, आप किसी कंपटीशन में कम्पीट नहीं करते हो तो आपको हमेशा डंबल ही प्रेफर करना चाहिए क्योंकि इससे आपको इंडिविजुअली दोनों हाथ बहुत सही और इक्वल एंड प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट मिलती है। तो हमको फ्लैट बेंच से ज़्यादा प्रायोरिटी हमको डिक्लाइन डंबल को देनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेंथ वर्कआउट देख रहे हो, आप आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हो, आप एसएससी ट्रेनिंग करना चाहते हो, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग करना चाहते हो, आप पावर लिफ्टर हो या कोई स्पोर्ट खेलते हो, तो नो डाउट आपको आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है। तो जब आप स्ट्रेंथ की बात आती है तो हमको स्ट्रेंथ वर्कआउट करना चाहिए। तो फ्लैट बेंच प्रेस, बारबेल बेंच प्रेस एक स्ट्रेंथ वर्कआउट है, इससे हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो डिक्लाइन डंबल प्रेस के बाद फ्लैट बेंच प्रेस हमको करना चाहिए। देख सकते हो आप लोग, एक फ्लैट बेंच प्रेस है हमारे पास में। हमने ओलंपिक बारबेल एक ले लिया जेराई का। परफॉर्मर के प्लेट्स है जो हमको पिया है या फिर जो कंपटीशन में आप यूज़ होते हुए देख सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे सेटअप से। सेटअप हमने ले लिया है। हमारा फुट हमेशा मैंने बताया ये कि हमारा जो फुट होगा, हमारा स्टांस जो होगा हमेशा फ्लैट फिट रहेगा। ले लो रोहित। जो हमारा आई गेज होगा, जो हमारी आंखें होगी वो एग्जैक्ट बारबेल के नीचे होगा। हमारा जो ग्रिप होगा, जो हम ग्रिप पकड़ते हैं वो ना ज़्यादा वाइड होगा ना ज़्यादा क्लोज होगा। जो हमारा ग्रिप होगा वो स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पैर हमेशा फ्लोर पे रहेंगे और फ्लैट फिट रहेंगे। कोई क्या करता है, अपने टोस को उठा लेता है, कोई अपने हिल को उठा लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमको। हम अगर काइनेटिक फोर्स जनरेट करना है, अगर हमको ताकत चाहिए तो हमको हमारे पैर हमेशा फ्लैट फिट ही रखने हैं। अगेन ग्रिप मैंने बताया, ग्रिप कभी भी फॉल्स ग्रिप नहीं लेना है, ट्रू ग्रिप ही लेना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा आपको ट्रू ग्रिप पकड़ना है, आपको ऐसे ग्रिप नहीं पकड़ना है। वाइडर देन शोल्डर ग्रिप आपने लेना है। बारबेल को अच्छी तरह से पकड़ लेना है, फ्लैट फिट रहेंगे आपके। अगर आप देखो तो रोहित के बैक में जो कर्वेचर है, स्पाइन का न्यूट्रल कर्वेचर, जो लॉर्डोटिक कर्वेचर और थोड़ा सी कर्वेचर है वो एकदम न्यूट्रली मेंटेन्ड है, जिससे हमारा काइनेटिक फोर्स जनरेट होने में हेल्प होती है। हमारा फॉर्म इंप्रूव होगा। हम अच्छे तरीके से करेंगे तो हमको इंजरी नहीं होगी, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका हिप आप रेस्ट रख रहे हो, जो कि एक अगर आप कंपटीशन में भी नोटिस करते हो कि आपका हिप रेस्टिंग नहीं रहता है, वो सिर्फ एक फ्लोर पे टच रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके फ्लोर पे आपका हिप जस्ट टच रहे। बैक का कर्वेचर न्यूट्रली मेंटेन्ड है। आपके स्कैपुलस जो है वो बेंच पे टच है। बारबेल आपके आँख के नीचे है। ग्रिप वाइडर देन शोल्डर है। ट्रू ग्रिप है, अच्छे से मजबूती से ग्रिप पकड़ी हुई है। अब हम इसको अनरैक करने के लिए एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो आपको एक स्पॉटर पीछे रखना है। शुभम आ जाओ। तो शुभम हमारे कैमरामैन है जिनके कैमरे से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, एक स्पॉटर का होना फ्लैट बेंच प्रेस के पीछे बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आपने क्या किया, आपने वेट लिया, डेडलिफ्ट किया है, लिफ्ट नहीं हुआ, आप छोड़ दोगे, आपको कुछ इंजरी होने के चांसेस नहीं है। आप स्क्वाट्स कर रहे हो, उसमें स्क्वाट रैक में हमारा स्टैंड होता है, आप फेल भी करेंगे तो आप रैक पे गिरोगे, आपको इतना रिस्क नहीं होगा। बट अगर फ्लैट बेंच प्रेस पे पीछे स्पॉटर नहीं है और आपने हैवी लिया हुआ है, आप समझ रहे हो, आप अगर बेंच अपना गिरता है
तो बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। हमारे सीधा हमारे जो हमारा स्टर्नम के आसपास का जो रिपकेज है, बारबेल सीधा उस पर गिरता है, तो हमारे इंटरनली ऑर्गन भी डैमेज कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए, अगर आप हैवी बेंच प्रेस कर रहे हो तो पीछे एक स्पॉटर रहे। मैंने बताया आपको फ्लैट फिट, कर्वेचर, स्कैपुलेज, ग्रिप। अभी अनरैक करते हुए भी आपको ट्राई करना है कि आपका स्पॉटर आपको लिफ्ट करके दे। ठीक है, स्पॉट करके ले लो उसको। स्पॉट करके देने के बाद यहाँ पे स्पॉटर का काम खत्म हो गया। अब उसको सिर्फ अटेंशन रखना है कि वो आपके बारबेल को गिरने ना दे। छोड़ दो हाथ। सुन, जब भी आपने बारबेल अनरैक करना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका शोल्डर और आपके एल्बोज और आपका रिस्ट तीनों एक लाइन में रहना चाहिए। शोल्डर, एल्बो और रिस्ट ये एक लाइन में रहना चाहिए। ये लेवल में आपको अपने बेंच को लाना है। उसके बाद में आपको एक वल्सरवा मैनुअल ब्रेथ लेनी है। ब्रेथ लो उसमें। ऑडिबल ब्रीथ हो सकता है आपको आवाज ना आ रहा हो, मैं थोड़ा पास में आने की कोशिश करता हूँ। एक बार वापस ब्रेथ लो। ये ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रेथ ये ब्रेथ करना है आपको। चलो एक रैप ले लो। प्रेस, वन मोर रैप एंड रैक रैक रैक। रिलैक्स रिलैक्स। तो देखा आप लोगों ने, ये ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेथ है। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रिप फॉल्स पकड़ते हैं लेते हुए, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आप आपका मैक्सिमम आउटपुट कब दे सकते हो। कोई गाड़ी समझो किसी की गाड़ी अगर पंक्चर हो जाती है, 4 व्हीलर है, आप उसको कैसे धक्का देते हो, ऐसे पुश करते हो ना गाड़ी को, ऐसे पुश नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप आपका मैक्सिमम जो आउटपुट है वो आप ब्रेथ होल्ड करके कर सकते हो। तो आपको जो ब्रेथ लेना है वो सेट, मतलब रैप हमारा जब होता है उसके बीच में नहीं लेना है। हमारा रैप जब हमारा बॉडी पूरा एक रैप होने के बाद में जब हमारा बॉडी कॉन्ट्रैक्शन में रहता है तब आपको ब्रेथ लेना है। तो ब्रेथ का बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि ब्रेथ आपको हर रैप के बाद लेना, और ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं कि अपने पैर को मूव करते हैं, अपने स्कैपुलस को रिट्रैक्ट नहीं करते हैं। ठीक है रोहित, एक रैप और करके दिखाओ जो तुमने स्कैपुलर रिट्रैक्शन किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार वापस आपको बता रहा हूँ, फ्लैट फिट, हिप फ्लोर पे, स्पाइनल न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन्ड है। आपके जो स्कैपुलस है अगर आप देखो तो वो सिर्फ फ्लोर को टच है। चलो वेट हल्का है इसलिए रोहित ने खुद अनरैक कर लिया। स्कैपुलस अंदर लो, प्रेस प्रेस, रिलैक्स। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको रख दो। मैं एक और चीज आपको बता दूं कि इसका जो रेंज होगा, आपको कितने नीचे जाना है, कहां तक आपको जाना है, तो मैं आपको वो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन बता देता हूं कि आपको कैसे पूरा परफॉर्म करना है। ऊपर आने के बाद मैंने बताया कि आपके शोल्डर, एल्बो, रिस्ट जॉइंट तीनों एकदम स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। एल्बो हमारा एकदम एक्सटेंडेड रहना चाहिए ताकि हम हमारा पूरा रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर सके। अगेन रोहित लो और नीचे पॉज दो चेस्ट पे, स्टर्नम पे। स्कैपुलस, यस गुड। ठीक है, यहां पे अगर आपने देखा तो रोहित का जो एल्बो है वो उसके शोल्डर जॉइंट के नीचे है, जो कि उसका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करता है। आपका बारबेल आपके चेस्ट को टच करता है। रिलैक्स, पुश एंड रैक। तो आपको बेंच प्रेस जब करना है, आपको ग्रिप वाइडर देन शोल्डर पकड़नी है, आपको ब्रेथ लेना है, आपके बारबेल को आपके स्टर्नम पे, चेस्ट पे, यहाँ पे। कोई लोग ऊपर टच करते हैं, कोई शोल्डर ऐसा रखते हैं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आपका नॉर्मल जो न्यूट्रल कर्वेचर वो मेंटेन करते हुए आपका जो बारबेल आपके चेस्ट के स्टर्नम पे टच करेगा और पुश हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो आपका हमारा रेंज ऑफ मोशन है वो हमारा जो शोल्डर जॉइंट, हमारे एल्बो जॉइंट हमारे शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करना चाहिए। ये हमारा, इसके बाद हमारा पेक्टोरल्स मेजर का रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करते हुए चेस्ट मसल के आप हाइपोट्रोफी कर सकते हो, आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो और आप आपके चेस्ट मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी है, तो देखते रहे इस वीडियो को। और आप क्या जानना चाहते हैं इस वीडियो में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आगे भी और वीडियोज़ भी कवर करते रहूँगा। थैंक यू। चलो हो गया